सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सबको नमस्कार। यह संवित स्वाध्याय माला का छठा सत्र है। इस हमने जो विषय जिस प्रकार से लेने का सोच के रखा है वो है कि युक्ति से अद्वैत वेदांत का यथासंभव विश्लेषण जहां तक जाए, तो वह करते हमने एक विशिष्ट क्रम का अवलंब किया था। जो दृश्यमान विश्व है उसका विश्लेषण करते करते हम परमाणु तक पहुंचे। परमाणु जड़ होते हैं और अतः उनको चलाने वाला कोई तत्व होना चाहिए, तो वह तत्व एक विभू तत्व है। यहां तक हम पहुंचे तो परमाणुओं का स्वरूप निर्धारण, उनको चलाने वाला जो तत्व विभू उसके स्वरूप का निर्धारण यह हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये यहां तक हमें सर्व जो प्रवास था वह हमने अनुमान के या युक्ति का स्पेकुलेटिव पद्धति का अवलंब किया था। उसके बाद हम ऐसे स्तर पर आ गए जिसको कि हमारे पास एक तो सृष्टि का जो मूल द्रव्य है जिससे यह विश्व रचा है वो जड़ द्रव्य और उसको चलाने वाला तत्व, ऐसे दो तत्व हमारे सामने आए थे। अब यहाँ आकर के हम सभी दार्शनिक या वैज्ञानिक जो मत है सबका संक्षेप से क्या कहना है, कितनी संभावनाएं बनती है। तो एक तो जड़ द्रव्य है और उसको चलाने वाला तत्व है, ऐसे दोनों को मानने वाला एक पक्ष होता है। केवल जड़ द्रव्य को मानता है, चलाने वाले तत्वों को नहीं मानता, या जड़ द्रव्य को अपने से चलने वाला मानता है, ऐसा एक पक्ष होता है। और एक पक्ष हो सकता है कि जड़ द्रव्य है ही नहीं, केवल चलाने वाला ही है, तो किसको चलाएगा, तो वह केवल दिखावा करता है, होता कुछ नहीं है, दिखावा मात्र होता है। तो यह एक पक्ष सामने आता है। और चौथा जो संभव पक्ष है कि न जड़ द्रव्य है न उसको चलाने वाला तत्व, मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य। तो ये चार ही संभावनाएं हो सकती है। और विश्व के जिन्होंने ये दार्शनिक विचार या वैज्ञानिक विचार रखे हैं, ये कहीं ना कहीं इसी में कम अधिक मात्रा में समाविष्ट है। इसके बाहर कोई नहीं जाता है, संभावना ही नहीं है, इसके बाहर क्या करें। तो इसी में वो तात्विक चर्चा कर करके चलते। अब यहाँ पर हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हमारे सामने इस प्रकार से हमने इतना बड़ा एक टेबल बना लिया था जिसमें देखा कि किसका क्या मत है। अब यहाँ युक्ति की मैं इसलिए इस विषय को अभी उठाया हूँ कि हमने एक पहले प्रतिज्ञा करके रखी थी कि हम युक्ति की मदद से चलेंगे। लेकिन यहाँ आकर ऐसा दिखाई देता है कि वो न्याय, वैशेषिक, योग इत्यादियों का कहना है कि ये दोनों तत्व है। कुछ सांख्यों का कहना है कि ईश्वर या विभु या चलाने वाला तत्व है ही नहीं है। पूर्व मीमांसा का भी वही कहना है। उत्तर मीमांसा या वेदांत में जो अद्वैत वेदांत है उसका कहना है कि ये जड़ तत्व कुछ है ही नहीं, केवल पर ब्रह्म ही है। यहाँ तक भी हम आए थे। तो ये इतने सब मत बनते हैं। बौद्धों का मत है कि दोनों नहीं है। बौद्धों में कुछ है, चार दर्शन है बौद्धों के, तो उसमें से कुछ दर्शनों का कहना है कि दोनों तत्व नहीं है, कुछ एक को मानते हैं, हाँ, लेकिन चेतन तत्व को नहीं मानते हैं। बौद्धों का जो है दृश्यमान जगत को केवल देखने वाले के कारण है ऐसा अस्तित्व मानने वाले हैं। देखने वाला भी नहीं और दिखने वाला भी नहीं है ऐसा भी मानने वाले हैं। लेकिन देखने वाले का स्वरूप नित्य है या विभू है ऐसा कोई भी नहीं मानता है। अर्थात चेतन तत्व उनके किसी भी मत में नहीं है। जैनों का कहना है कि जड़ द्रव्य है लेकिन उसको चलाने वाले कोई तत्व की आवश्यकता नहीं, वो अपने से चलता है।
विज्ञान की एक अपना मत है, ईसाइयों का मत है, इस्लाम का अपना मत है, ये हमने देखा। अब यहाँ आकर के यह धवल ने प्रश्न किया था, तो हमने ये बता भी दिया था कि यहाँ से आगे क्या होता है कि इनके अपने अपने प्रबल युक्तिवाद है, अपनी अपनी पद्धतियां है, वो अपने पद्धतियों के द्वारा यह मत सही है, वह मत सही है, ऐसा बताते रहते। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें युक्ति से चलने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपस्थित हो जाता है और इधर ही उलझे हुए हैं। हर एक अपना अपना पक्ष कितना प्रबल है ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमने जैसे कि मूल से प्रतिज्ञा है कि अद्वैत तत्व की क्या युक्ति है वो देखकर चलने वाले हैं। तो इसलिए हमने ये पक्ष पकड़ा कि इस स्तर पर आकर के अद्वैत वेदांत कहता है कि जड़ द्रव्य नाम का कोई मूल पदार्थ हमारे पास नहीं है और केवल है तो परब्रह्म ही है। तो ये परब्रह्म या जो विभू तत्व है वह फिर इस विश्व का निर्माण कैसे करता है, यह हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ था। तो वहां पर हमने पिछले 5वां जो सत्र था उसमें यह आलोचना की कि यह जो परब्रह्म है उसके द्वारा ये जो सृष्टि है वह जड़ तत्वों को जोड़ जोड़ के बनाई नहीं गई है। तो कैसे की है, तो यह कल्पना काल्पनिक सृष्टि है। इसके इसके लिए हमने 4 उदाहरण लेकर बड़े विस्तार से चर्चा करते गए थे। एक वर्ग एक एक सत्र उसी के लिए हमने लगा दिया कि ये सृष्टि जो है वह काल्पनिक सृष्टि है, यह हमने वहां पर देखा था। तो यह काल्पनिक सृष्टि जो होती है इसमें हमें थोड़ा-सा एक वेदांत की आलोचना करनी है, तो उसके जो पारिभाषिक शब्द टेक्निकल टर्म्स होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए और आगे कैसे सृष्टि होनी है इसकी आलोचना करनी है। तो इसलिए हम उस तरफ आगे बढ़ने वाले। तो हमने यहाँ तक विषय ला करके छोड़ा था कि यह जो परब्रह्म है वह इस सृष्टि को कल्पना से सृष्टि कर लेता है। काल्पनिक सृष्टि पिछले बार में इसकी आलोचना हुई है। अब यह जो कल्पना से सृष्टि करनी है उसके लिए ब्रह्म के पास अपनी शक्ति है, उसके द्वारा यह सृष्टि कर लेता है और उस शक्ति को माया ऐसा कहा जाता है। माया ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर वेदांत की अपनी कुछ पारिभाषिक शब्द है उनको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो क्योंकि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, हिरण्यगर्भ एक, ऐसे कई सारे विभाग आ जाएंगे तो हम उनको देख लेंगे कैसे चलता है। तो हम एक पूर्ण रूप से रिक्त पेज है, पन्ना है, वो आपके सामने दे दिए। यदि समग्र पन्ना सामने लाए तो ऐसा ऐसा छोटा करके लाया जा सकता है कि भाई ये एक पेज है आपके सामने। तो आपको यदि बोले कि इस पर लिखे, एक पेज ऐसा का आपको हमने पेज सौंप दिया और इस पर लिखे, तो आप कहाँ लिखेंगे? थोड़ा सा आप मानसिक रूप से इसके साथ चलिए प्रक्रिया से, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस पर लिखे ऐसा बोलने से क्या होगा कि आप पूरे पन्ने पर कहीं पर भी लिख देंगे। अब यदि हम इस पर एक इस प्रकार से कोई ऐसा एक वृत्त अंकित कर दिया कुछ, अब यही पन्ना आपको सौंप दिया और अब वाक्य सावधानी से सुनिए और बोला कि अब लिखिए, तो कहाँ लिखेंगे? वो जो वृत्ताकार जो कुछ एक बना है इसके अंदर लिखेंगे। दोनों में अंतर हो गया ना, कि पहला जो आपको पन्ना सौंप दिया था उसमें आप कहीं पर भी लिख रहे थे, हमने एक उसमें एक ऐसा एक बड़ा एक जो क्षेत्र है उसको चिन्हित अंकित कर दिया है। वो करने के बाद आपको केवल बोला कि अब लिखिए या इस पर लिखिए, तो लेकिन हम जाकर के उसके अंदर लिखेंगे क्योंकि हमारा मन अभी, हमारा विचार जो है उसके द्वारा प्रभावित हो गया, कंडीशनड हो गया है कि वह उसके अंदर जाकर लिखने की सोचता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, आप बाहर भी लिख सकते हैं, पूरा पन्ना आपके पास है, आप कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाकर के लिखेंगे। तो अब ये जो पूरा जो पन्ना है उसको एक उतने आकार का छोटा सा आकार जिसमें हम लिखने में प्रवृत्त होते हैं, वह सोचने के लिए हमें एक किसी ने मजबूर किया, विवश किया है या फिर मदद की है। तो वह क्या है? तो वह है यह वृत्त, उसकी सहायता से हम उतने आकार को सोच रहे हैं। उसने एक तो विवश भी कर दिया है या हमें मदद कर दी है कि इसमें सोचने के लिए। तो यह जो वैसे इस पन्ने के कौन से कोने में लिखे, कौन से स्थान पर लिखे, इसका कोई भी निर्धारण नहीं था।
लेकिन अब यह जो वो एक प्रकार से असीम पन्ना था, या उसमें कोई आपको प्रतिबंध नहीं डाले गए थे, फिर भी यह जो ये जो वृत्त अंकित किया गया है, उसके कारण अभी हमारे सामने एक लिमिट डाला सा हमें लगता है। तो यह जो उसको सीमित कर देना, इतना सा समझाना, वह हमें इस वृत्त के या इस अंकन के द्वारा हो रहा है। तो अन्यथा जो पन्ना है, उसका कोई भी विशिष्ट अंश सोचने के लिए हमें मदद नहीं थी पहले। यदि समग्र पन्ना आपके सामने शुद्ध रूप से बिना कुछ अंकन के दिया होता, तो उसका एक कोना, एक अंश, ऐसा कुछ सोचने के लिए हमें कोई मदद नहीं थी, कोई कारण नहीं था। लेकिन अब इतना अंश सोचने के लिए हमें एक कारण या मदद मिल रही है। तो अन्यथा जिसकी सीमा करने का हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा था, उसको सीमित सोचने के लिए यह उपाय मिला है। अब ये जो रेखांकन है, इसके द्वारा क्या सचमुच पन्ना सीमित हो गया? नहीं, पन्ने को कुछ नहीं हुआ। रेखांकित हो, जैसे हम यदि इसको हटा दें, तो पन्ना वही के वही है। तो मतलब हमें यहाँ पर इस पन्ने को इस प्रकार से एक सीमित सोचने के लिए यह हमें मदद कर रहा है। अब अन्यथा जिसका कोई टुकड़ा, हिस्सा, अंश हम सोच नहीं पा रहे थे, उसका एक अंश, टुकड़ा सोचने के लिए जिसकी मदद हो रही है, उसको हम उपाधि कहेंगे। उसको एक उपाधि कहेंगे हम। इसके ये, चूंकि वेदांत में ये शब्द बहुत बार आते हैं, तो हम इनको और भी एक दूसरे उदाहरण के द्वारा कर लेंगे। उपाधि, तो ये जो वृत्त है या ये जो अंकन है यहाँ पर, ये यहाँ पर उपाधि है। उसने क्या कर दिया है कि अन्यथा जिस पन्ने के कोई अंश कल्पना करने की सुविधा नहीं हो रही थी, वो सुविधा इसने कर दी है हमें, या तो विवश भी कर दिया है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपने आपके सामने अभी टेबल पर, जहां पर भी वैसे कुछ नहीं अधिक, ऐसा मानते हैं, और आपको यदि बताया जाए कि आकाश, आकाश है, आकाश, आकाश का स्मरण करिए, आकाश क्या होता है, तो हम पूरे आकाश को एक प्रकार से सोचने का प्रयास करते हैं। इतना सा ऐसा हम नहीं सोचते हैं। आकाश, समग्र आकाश ऐसा सोचते हैं। यदि आपके सामने टेबल पर अभी एक घट या पॉट लाके रख दिया, अब आपको बताया कि यह जो घट है, इसके अंदर जितना आकाश है उतना सोचिए। तो अब घट के आकार का आकाश सोचने के लिए हमें घट से मदद हो रही है। अब ऐसा लीजिए कि घट नहीं है, लेकिन बताया गया है कि घट के आकार का आकाश सोचिए, कठिन हो जाएगा। उतने आकार का आकाश सोचना कठिन है, क्योंकि आकाश का वैसे कोई आकार है ही नहीं। तो घट के बिना घटाकार आकाश सोचना संभव नहीं हो रहा है। घट रख देने से उतने आकार का उसके अंदर वाला आकाश सोचने में हमें मदद हो रही है। लेकिन घट ने वस्तुतः उस आकाश को सीमित नहीं किया है। यह नहीं कि घट रख दिया तो अभी उस घट के कारण आकाश के अभी दो टुकड़े हो गए, बाहर वाला आकाश और अंदर वाला आकाश। अभी घट का यदि मुंह हम घट किसी आवरण से बंद कर देंगे, तो इतना जो क्रॉस सेक्शन है घट के अंदर वाला आकाश, वो हम उसको उठा करके बाहर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं ये जो कह रहा हूं, इसके लिए और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने पानी के तालाब में एक खाली बोतल डुबा दी मुंह खोल के, तो थोड़ी देर में वो भर गई, और यदि वो बोतल का मुंह बंद कर दे, बोतल का बाहर निकाल ले, तो उतना क्रॉस सेक्शन का पानी हम बाहर ले जाते हैं उस बोतल के द्वारा। लेकिन आकाश के विषय में ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमने यहाँ पर घट रख दिया, उस घट का या बोतल का मुंह बंद कर दिया और भी कमरे से बाहर लेके गए उसको, तो अब इतना क्रॉस सेक्शन का आकाश बोतल के अंदर हम यहाँ से उठा करके वहां डिस्प्लेस कर दिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आकाश ऐसा तत्व नहीं कि जिसको इसमें बंद करा जाए। जैसे आप देखिए प्रकाश है ना, आपके सामने यदि टेबल पर ग्लास रखी है, तो कांच के या कांच के ग्लास रखी है, तो आपने उसका यदि मुंह बंद कर दिया, तो उसमें जो प्रकाश है उस ग्लास को यहां से वहां रख दीजिए, तो क्या उसमें हम प्रकाश बंद करके यहां से वहां शिफ्ट करते हैं क्या?
नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकाश ऐसा तत्व है जो ग्लास के अंदर बंद करके हम यहाँ वहां उसकी डिस्प्लेसमेंट स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो वैसे आकाश ऐसा तत्व है जिसको कि हम घट में बंद नहीं कर सकते। पानी ऐसा तत्व था जो घट के अंदर बंद हो रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे में घट के अंदर जो आकाश है वह हमने वस्तुतः सीमित नहीं किया है। यहाँ हमें जो मुख्य तात्पर्य यहाँ था कि सामने घट रखने के बाद आकाश का उतना आकार जो हम सोच रहे हैं वह वास्तविक आकार नहीं है, उसका क्रॉस सेक्शन कट नहीं किया है। जैसे हम एक ब्रेड का या किसका टुकड़ा ले या बड़ा एक पहले पहले अभी नहीं पता नहीं मुझे वो आते है कि नहीं, ऐसा एक लंबा बड़ा ब्रेड आता था, एक फीट एक आधे फीट लंबाई का, और उसके फिर घर में ला करके स्लाइसेस करने पड़ते थे, ब्रेड के स्लाइसेस टुकड़े टुकड़े करने पड़ते थे। तो वो वास्तविक टुकड़े होते हैं। हम जब काटते तो वास्तविक या तात्विक, तत्वतः सचमुच टुकड़े होते हैं। तात्विक और वास्तविक इन शब्दों को ध्यान में रखिए। और उसके विरुद्ध जाता है काल्पनिक। तो यह वास्तविक या तात्विक टुकड़े होते हैं, सचमुच में टुकड़े होते हैं वहां पर। लेकिन यहां सामने घट रख देने से यह घट ने आकाश का ऐसा वास्तविक या तात्विक टुकड़ा नहीं किया है। फिर भी उसका वैसा टुकड़ा सोचने के लिए हमें वह मदद कर रहा है। तो यह जो हम आकाश का टुकड़ा सोच रहे हैं, बिना टुकड़ा किए हम सोच रहे हैं, तो यह काल्पनिक टुकड़ा हुआ। यह काल्पनिक टुकड़ा हुआ, वास्तविक नहीं हुआ। तो यह जो काल्पनिक टुकड़ा है, वैसे जैसे कि आप एक तालाब में एक लकड़ी डाल दीजिए, लंबी सी लकड़ी डाल दीजिए, रस्सी डाल दी, और यदि बोले कि ये रस्सी के इधर दाएं वाला तालाब और बाएं वाला तालाब, तो वो क्या वास्तविक विभाग हो गया? क्या वास्तविक विभाग नहीं हो गया, वो काल्पनिक विभाग है। जैसे रस्सी हटा लेंगे ज्यों के त्यों है। तो यह जो विभाग है, वास्तविक विभाग या तात्विक विभाग एवं काल्पनिक विभाग, इसमें अंतर कर लीजिए। तो अब यह जो काल्पनिक विभाग है, तो सामने जो घट रख दिया है उसके कारण हमें जो आकाश, उतने आकार का आकाश सोच रहे हैं, उस आकाश का हमने वास्तविक विभाग या तात्विक विभाग नहीं किया है, क्योंकि घट वैसा कर नहीं सकता है। और हमने वह फिर भी उतना आकार का हम उसे सोच रहे हैं, तो वह जो उतना विभाग है, घटाकार का आकाश, उसको हम काल्पनिक विभाग बोलेंगे। अब ये घटाकार का आकाश है, उसको और एक शब्द जोड़ते हैं, घटावच्छिन्न आकाश। तो फिर ये पारिभाषिक शब्द थोड़े से बैठना शुरू हो जाएंगे। घट जो है वह उसके आकार का आकाश, यह घट हमें उतने आकार को निकाल के सोचने में मदद करता है। तो ये जो घट जिस प्रकार से उतने आकार को निकाल देता है हमारे सामने, तो इसको कहेंगे घटावच्छिन्न आकाश। घट होगा अवच्छेदक, वह ऐसा अलग से करने में मदद करता है, इतना ही। तो घट होगा अवच्छेदक और वह आकाश होगा अवच्छिन्न, घटावच्छिन्न आकाश। तो ये शब्द यदि समझ लेते हैं तो सुविधा हो जाती है, घटावच्छिन्न आकाश। तो ये घटावच्छिन्न आकाश, यहाँ घट क्या है? तो अवच्छेदक है, या यहाँ पर उपाधि है। और ये घट उपाधि, और उसके द्वारा हम उसके अंदर के आकाश को सोच रहे हैं, काल्पनिक विभाग कर लिया। अब हम हमारे मूल में चले आते हैं कि यह जो विश्व है, यह विश्व जो सृष्ट जगत है वह असीम नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाकर के उसकी सीमा लगेगी, क्योंकि यह अवयव जोड़ जोड़ के बना हुआ है, टुकड़े जोड़ जोड़ के बना हुआ विश्व है। और इसीलिए यह जो विश्व है वह असीम नहीं है। तो यह यदि असीम नहीं है, तो उसका जो मूल कारण है जहां से यह बनता है वह भी असीम नहीं होगा। जैसे वृक्ष है, वृक्ष जितना भी, वट वृक्ष जितना भी बड़ा हमें दिखे, तो वो उसका वो पूर्व रूप में थोड़ा सा वो अंकुरित होता है, और अंकुर के और निचले स्तर में जाए तो बीजाकार में चला आता है। तो अब जो बीज है वह बीज सीमित होता है, यह नहीं कि वृक्ष वृक्ष का बीज असीम होता है। बीज भी सीमित होता है। सीमित विश्व का बीज, मूल अवस्थान जो है वह भी सीमित होगा, यह हमें कहना है यहाँ पर। तो यह जो विश्व है उसका मूल कारण वह सीमित होगा।
अर्थात यह जो पूरा ब्रह्म है, जो कि हमने असीम विभू करके रखा है, उस ब्रह्म का समग्र ब्रह्म इस कार्य में नहीं लगता है। उसका एक अंश, एक क्रॉस सेक्शन उतना ही केवल विश्व के सृष्टि में काम में लगने वाला है, क्योंकि यह सृष्टि या सृष्ट जगत, ये सृष्टि जो है वह ससीम है, सीमित है। तो उसका मूल भी जो कारण होगा, जहां से बनेगा, वह भी सीमित ही होगा। और इसीलिए ब्रह्म तो असीम है और जगत सीमित है, इसलिए ब्रह्म का समग्र अंश उसमें काम नहीं कर रहा है, एक छोटे अंश में यह काम होने वाला है। तो ब्रह्म की जितनी शक्ति है, वह पूरी शक्ति यहाँ ब्रह्म को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म की जो शक्ति है, उसका एक कोणा मात्र यहाँ पर काम करने वाला, एक अंश मात्र काम करने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो बताना चाहते थे, जो पन्ने का जो उदाहरण लाया है, उसमें ये पूरा पन्ना है, ये मान लीजिए कि ये जो निर्गुण निराकार या जो विभु ब्रह्म है, वो है, पर ब्रह्म है, उसको सोचिए। अब वो पूरा ब्रह्म और उसकी पूरी शक्ति तो विश्व के सृष्टि में काम में नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि उसका एकांश, एक कोना काम में लग रहा है। तो वो कोना सोचने के लिए हमने एक वृत्त अंकित कर दिया है। तो यह जो वृत्त अंकित कर दिया, उसके कारण ब्रह्म का हम एक अंश सोच पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का तो कोई क्रॉस सेक्शन वास्तविक नहीं बन सकता। ये हमने पहले भी बड़े विस्तार से इसकी आलोचना करते आए हैं। तो चूंकि ब्रह्म अवयव रहित है, तो और जो अवयव रहित होता है, उसका अंशन करना, टुकड़े करना संभव नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म का कोई अंश नहीं हो सकता, टुकड़ा हो ही नहीं सकता। जहां जहां भी शास्त्रों में अंश की बात आती, विशेषता, वो कुछ दर्शन है हमारे विशिष्टाद्वैत दर्शन है इत्यादि, तो विशिष्टाद्वैत का विशेषतः कहना है कि यह हर एक जीव है, वो ब्रह्म का अंश होता है। और गीता में 15 अध्याय में ऐसा उल्लेख भी आता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहाँ से उठाते हैं कि मम एव अंशः, तो भगवान कह रहे कि मेरा ही अंश जीव होता है। तो मतलब भगवान है और उसके अंश भी होते हैं, तो अंश अंशी भाव हो जाता है। ऐसा एक वो एक दर्शन में या एक स्थान पर यह आलोचना आती विशिष्ट अद्वैत में। तो यह वह जो अंश की कल्पना है, वह संभव इसीलिए नहीं है कि आपने जब ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण कर लिया है, तो उसका अंश आप बना ही नहीं सकते। इसलिए हमने ब्रह्म का या विभु का स्वरूप निर्धारण करते समय काफी समय दिया दे के रखा था। क्या हम इसके टुकड़े कर सकते हैं? क्या इसके अंदर कहीं घनता है, कहीं विरलता है? जैसे पानी में वो आवर्त होते, एडीज या व्हर्लपूल होते हैं, वैसे ये ब्रह्म के अंदर अपने अपने व्हर्लपूल हो सकते हैं क्या? वो सब आलोचना हमने इसलिए करके रखी थी कि आगे आने वाले दर्शन किस स्थान पर समस्या कर रहे हैं और उनको कैसे टैकल करना है, वो हमें स्वयं समझ में आना चाहिए। तो यह जो ब्रह्म है, इसका कोई भी अंश नहीं होगा। अब यदि वास्तविक अंश करने जाए, तो भी कितनी समस्या उपस्थित होती है, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि अब ऐसा कहिए कि ठीक है, हमने वो तुष्यतु दुर्जनः, ऐसा एक न्याय होता है कि सामने वाला जो वादी है, तो वो तुष्यतु दुर्जना, मतलब वो संतुष्ट हो, ऐसा ठीक है, आपका पक्ष हम क्षण के लिए स्वीकार करते हैं कि यह ब्रह्म के यह अंश है करके। तो ब्रह्म के अंश ऐसा स्वीकार करने के लिए तो यह प्रश्न करिए कि अच्छा, ब्रह्म मूलतः कैसा है? असीम है या ससीम है? तो ब्रह्म असीम है। अच्छा, ठीक। तो इसका अंश कब हुआ? यह प्रश्न सबसे पहला होना चाहिए। इसका अंश कब हुआ? जब आप अंश कहते हैं, तो मतलब ये कभी ना कभी उसके साथ इंटीग्रेटेड एक था, अब अलग कर लिया है, तभी तो अंश होगा। अब मान लीजिए कि हमारे सामने एक फल रखा हुआ है, आम आम या ऐसा कोई फल रखा है, और हमने उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके बाजू में रख दिया, तो हम कहेंगे कि यह इसका अंश है। तो मतलब ये पहले कभी इसके साथ एक था, अंश ऐसा था ही नहीं। तो मतलब कभी तो अलग हुआ, तभी तो अंश कहेंगे। अच्छा, यूं यदि कहे कि नहीं, ये कभी भी वैसा उसके साथ एक नहीं था, ये पहले से ही अलग है लेकिन अंश है, तो आप अभी से आपको समझ में आ गया कि ये मूर्खता भरी बात है। ऐसा टुकड़ा पहले से बाहर है, वो कभी भी उसके साथ एक नहीं था,
फिर भी कहना चाहते हो कि उसका अंश है, तो ये कैसे होगा? अब और एक समस्या होती है कि यदि वह अंश इसके है, तो यह अंश जोड़-जोड़ के वह अंशी, अंश जिसके होते हैं वो अंशी कहा जाएगा, या अवयव जिसके होते हैं वो अवयवी कहा जाएगा। तो यदि यह अंश या अवयव है एक जीव, तो वह अवयवों को जोड़ करके जो अवयवी बनेगा, ऐसा ईश्वर है क्या? अच्छा नहीं, ईश्वर अपने स्वरूप में स्वतः स्थित है, इन अवयवों को जोड़ करके वैसे वो नहीं बना है, फिर भी यह अवयव है। तो आप तो समस्या कर रहे हैं। अंश अर्थात अवयव। तो ये अंश-अंशी भाव कल्पना में ये समस्या हो जाती। तो इसलिए भगवान ने वहाँ पर जब बोला है कि मम एव अंशः जीवभूतः सनातनः, मम एव अंशो जीवभूतः जीवलोके सनातनः। तो वो जो अंश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाष्यकार शंकराचार्य टिप्पणी करते समय वो ऐसा एक शब्द जोड़ते हैं कि अंशः इव, अंश जैसा। तो इसलिए क्या होगा कि काल्पनिक अंश। तो काल्पनिक अंश क्या है? तो उसी की हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये आकाश का घट के द्वारा किया हुआ जो अंश है, वह काल्पनिक अंश है, तात्विक या वास्तविक अंश नहीं है। तो इसीलिए भाष्यकार को वहां ब्रह्म की जो निरवयवता या अंशहीनता टिका के रखने के लिए, टिका के इसलिए रखनी है कि वो वैसा ही हम कर नहीं सकते, केवल लिखे लिखे तो हम उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको अंश अंश के लिए वहां पर अंशः इव, अंश जैसा, ऐसा कहना पड़ रहा है। तो यह तो उनकी समझदारी है, वो उनको पक्का तत्व समझ में आया है, उनको ज्ञात है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। और लोग उठते हैं कि कहते हैं कि मूल में तो इव नहीं लिखा है, तो आपने क्यों ला करके डाला? भाई, आप केवल, ये क्या होता है ना कि दो प्रकार से व्याख्या होती, एक अर्थ को समझ लिया और अर्थ के अनुकूल अक्षरों की व्याख्या कर दी। और एक एक दल होता है कि वो अक्षर को ही पकड़ते, तत्व को नहीं पकड़ते और अक्षरानुकूल व्याख्या करते बैठते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं वो अक्षरानुकूल व्याख्या करते हैं, और चूंकि बोला है तो टुकड़ा वो मान लीजिए ना, आपका क्या जाता है? तो वो तो मूर्खता भरी बात होगी। तो परस्पर विरोध होंगे हजारों स्थान पर, और फिर उनका कोई परिहार भी नहीं होगा। तो वो अक्षरों से अर्थ में चले आते हैं, अर्थ में संगति बिठाते, एक व्यवस्था खड़ी करते हैं, सिस्टम करते हैं, और फिर उस व्यवस्था के आधार पर अन्य अन्य अक्षरों को उसमें जोड़ लेते हैं। ऐसा होता है। तो यह अर्थ के आधार पर अक्षरों के अर्थ करके उसमें एक वाक्यता खड़ी करने का प्रयास होता है। तो यहाँ पर हम हमारा मूल मुद्दा यह था कि यह जो विश्व है वह सीमित है, और वह सीमित होने के कारण उसका जो जहाँ से बना है वह भी सीमित होना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म की जो समग्र शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा विश्व की रचना करता है ब्रह्म, वह एक छोटा सा ही अंश उसमें काम में लग रहा है। और यह जो शक्ति है ब्रह्म की, उसको कहा जाएगा माया। ब्रह्म की जो शक्ति है उसका नाम है माया। अब यह जो हमने जैसे बोला कि ये जो समग्र हमारे सामने पन्ना है वो ब्रह्म है, लेकिन उसकी जो शक्ति उतनी सी काम में लग रही है। तो मान लीजिए कि ये जो अभी वृत्त आपके सामने अंकित दिख रहा है, इतनी ही शक्ति काम में लग रही है। इस शक्ति को हम अभी माया कहेंगे। इतनी सी शक्ति काम में लग रही, इसको कहेंगे माया। अब जैसे हमने सामने घट रख दिया, तो घट के बाहर वाला आकाश और अंदर वाला आकाश, तो एक हुआ कि घटाकाश। अब घट एक कमरे के अंदर है और बाहर में एक कमरा है, तो कमरे को यहाँ कहा जाएगा मठ। संस्कृत के अपने 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 पारिभाषिक शब्द हैं या ये व्यवहार होते हैं। मठ मतलब घर, कमरा, ऐसा कक्ष, प्रकोष्ठ, तो मठ। तो घटाकाश है और मठाकाश है। अब यह सोचिए कि मठ के अंदर घट है और घट के मठाकाश भी है और घटाकाश भी है। तो हमें घटाकाश कल्पना करने में सुविधा हो रही है, मठाकाश कल्पना करने में सुविधा हो रही है, और उसके बाहर वाला अवशिष्ट आकाश, यह भी कल्पना करने में अभी सुविधा हो रही है, घट और मठ इनके कारण। अब मान लीजिए ये घट टूट गया, फूट गया, तो ये घटाकाश का क्या होगा? क्या वो तो मठाकाश ही है? अच्छा, ये तो नहीं होगा कि अब घटाकाश है ना, वह मठाकाश बन गया। तो यह बन गया, यह शब्द प्रयोग भी बड़े सावधानी से लेना होगा। ऐसा बनना मतलब दूध का दही बन गया, यह यहाँ का पानी उसमें मिल गया, ये तो अलग हो बैठा था। तो तत्वतः अलग हुआ ही नहीं था, इसलिए तत्वतः मिल गया, ऐसा नहीं। केवल हमारी सोच में उसकी एक सीमित आकार की कल्पना हो रही थी,
तो वो हमारी कल्पना भी खुल गई, तो वहां वास्तविक कुछ नहीं हुआ सामने, हमारे कल्पना में ही अंतर आ गया। वैसे यह जो माया है, इसने क्या कर दिया कि हमारे कल्पना में ये एक क्या कर दिया कि इस ब्रह्म को एक प्रकार से सीमित करके सामने रख दिया, वह काल्पनिक सीमा डाल दी। तो अब हमारे सामने जो ब्रह्म है वह इस वृत्त के बाहर वाला और अंदर वाला, ऐसे दो कल्पना करने में हमें सुविधा हो रही। यदि ये वृत्त हटा दिया जाए तो समग्र ब्रह्म हमारे सामने है। अब यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेते हैं, एक है उपाधि। तो यह जो वृत्त है यह है उपाधि, जिसके के कारण उसको सीमित सोचने में हमें मदद हो रही है। जिसको सीमित कर रखा है उसको कहेंगे उपहित। उपाधि और उपहित, वह वृत्त के अंदर वाला है उतना हुआ उपहित, क्योंकि उसको उपाधि लगी अभी। और वृत्त के बाहर जो चला जाएगा वह होगा अनुपहित, जिसको उपाधि नहीं लगी है। तो घट रखा है तो घट के अंदर वाला जो आकाश है वह उपहित आकाश होगा, घट उपाधि है, और बाहर का आकाश अनुपहित होगा। ऐसे शब्द व्यवहार हो रहे हैं। तो ये पारिभाषिक शब्द जब पता नहीं होते तो आगे ऐसे शब्द व्यवहार करने से आगे चल करके समस्या हो जाती है, ये क्या बोल रहे हैं आप, कैसा बोल रहे हैं। तो यह उपाधि है, उसके अंदर वाला उपहित है और बाहर वाला अनुपहित है। जिसको उपाधि लगी जितने अंश को उसको उपहित कहेंगे, जितने अंश को उपाधि नहीं लगी बाहर है उसके, वह अनुपहित है। ऐसा यहां पर सोचना है। तो अब यह हमने जितनी शक्ति काम में लग रही है उसको हम माया कह रहे हैं। उसके अंदर वाला जितना है उपहित, हम उसको कहेंगे ईश्वर। वेदांत का यह है ईश्वर। तो वैसे हमने यदि ये उपाधि को भी हटा देते तो पूरा पन्ना जो पीछे है वो था हमारा ब्रह्म, जो हमने पहले से ठीक करके आए हैं, पर ब्रह्म। अब यह उपाधि लगा देने से उसके अंदर जितना है उसको हमने क्या कर लिया, उसको बोला ईश्वर। तो यह यहाँ पर एक चित्र है, उसके द्वारा थोड़ा सा समझा जा सकता है कि यह पूरा पन्ना है, बहुत छोटा हो रहा है, पूरा पन्ना है पीछे मान लीजिए, और उसमें एक वृत्त डाल दिया है, और यह माया जो है वो माया समझाने के लिए डॉटेड डॉटेड इसका व्यवहार किया है। तो माया तो मतलब उसकी कुछ शक्ति है, वो तो दिखानी चाहिए, लेकिन वो शक्ति होते हुए भी ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं आया, बाहर अंदर वाला ब्रह्म एक ही है। वैसे हमें सोचने में मदद हो रही है कि यह वृत्त के अंदर आया हुआ जितना है उतना ईश्वर कहा जाएगा, और वृत्त के बाहर वाला अनुपहित है उसको अनुपहित ही कहा जाएगा। और ईश्वर और अनुपहित या उपहित अनुपहित दोनों मिला करके उपाधि हटा के यदि सोचे तो फिर वो परब्रह्म है। ठीक है, मतलब घटाकाश है और बाहर का आकाश है। यदि घट को हटा लिया जाए तो घटाकाश और बाहर का आकाश जब मिल जाएगा तो महाकाश होगा। और बिना उपाधि के यदि सोचे तो परब्रह्म है, अब उपाधि लगा के सोचे तो फिर उपाधि के अंदर जो है वह ईश्वर है। उपाधि यहां पर है माया, इतनी सी यह माया है, और उसके अंदर उसको उतना सोचने में, उसके अंदर वाला ब्रह्म सोचने में हमें मदद हो रही है, तो उतना हम जो सोच रहे हैं वह ईश्वर है। उसको भी और थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे उसके अंदर। अब यहाँ पर यह जो जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं और जो उसके बाहर वाला है, उसका और ब्रह्म का वैसे स्वरूप एक ही है, वो कुछ अलग नहीं हुआ है। जैसे घट घट के अंदर वाला आकाश हमने वास्तविक अलग नहीं कर रखा है, हम कल्पना कर रहे हैं। वैसे हम यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं कि अच्छा यह उससे मानो अलग हो गया, है ना, वास्तविक अलग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर और एक अगला यह सोचना चाहिए कि जैसे हमारे पास हम एक जल बिंदु लेते हैं, वो उस जल बिंदु में देखिए कि आकाश बाहर भी है और अंदर भी है। ऐसा नहीं कि जल बिंदु के अंदर आकाश नहीं है। अब जल बिंदु के बाहर आकाश है, अंदर आकाश है, और जल बिंदु का ऐसा सामर्थ्य है कि उसमें वह अपने में आकाश को प्रतिबिंबित कर लेता है। जल बिंदु का यह सामर्थ्य है, उसका स्वभाव है। हर एक अपने में प्रतिबिंबित नहीं करता है। सामने कोई शिलाखंड पत्थर रख दे तो उसमें प्रतिबिंबित नहीं होता है। यदि वो शिलाखंड भी ऐसा बहुत
बारीकी से उसको पॉलिश कुछ की जाए तो वो थोड़ा बहुत उसमें होता है, लेकिन वो बात अलग है। शिलाखंड में या आईने में जो प्रतिबिंबन है वो बाहर के इसका अंदर प्रतिबिंबन होता है, और पानी के अंदर जो प्रतिबिंब है वह बाहर के आकाश का तो होगा, ये बात अलग है, लेकिन उसके अंदर का ही वह प्रतिबिंबित कर लेता है। उसको बाहर से लेकर प्रतिबिंबित की आवश्यक नहीं है। दर्पण के सामने हम खड़े होते तब उसके अंदर प्रतिबिंब जाता है, लेकिन जल बिंदु का ऐसा है कि उसके अंदर ही आकाश है और वही उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। तो यहां पर यह जो माया है, इसमें यह जो ब्रह्म है उसके अंदर जितना ब्रह्म लिमिट कर लिया है उसको हमने ईश्वर बोला था। इसको थोड़ा सा और संशोधन करना है। वह ऐसा है कि उसका जो प्रतिबिंब माया में आया है उसको ईश्वर कहना है। यह हमारा अरुंधति न्याय होता है कि ये पहले ये तत्व समझाए फिर आगे तक जाकर के उसको समझाए। तो अब थोड़ा सा और बारीकी से सोचिए कि यह जो माया है इसके अंदर जो प्रतिबिंब आया है उसको वस्तुतः ईश्वर कहना है। तो हमारे सामने अब क्या क्या हुआ कि एक तो उपाधि हटा देने से परब्रह्म निरुपाधिक, जिसको उपाधि है ही नहीं, उपाधि रहित पूरा, यह एक तत्व है। अब उपाधि आ गई माया, यह दूसरा तत्व हम सोच रहे हैं। इस माया का ऐसा सामर्थ्य है कि इसके अंदर एक प्रतिबिंब आ रहा है, तो यह जो प्रतिबिंब है वह है ईश्वर। तो ईश्वर, माया और परब्रह्म, ऐसे तीन तत्व हमारे सामने अभी है। चौथा ये भी सोच सकते हैं कि माया के अंदर जो ये है केवल प्रतिबिंब का जो बिंब है ना, तो एक है बाहर, एक है बिंब और एक है प्रतिबिंब, और जिसमें प्रतिबिंब वो आया वो है माया। तो चार हो गए। अब उपाधि हटाने से परब्रह्म, माया, दर्पण के स्थान पर माया रखेंगे, और दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हम बिंब होते हैं, और दर्पण के अंदर जो दिखता है वो प्रतिबिंब होता है। तो बिंब, दर्पण, प्रतिबिंब, ऐसे तो तीन तो स्वतः ही हो रहे हैं यहां पर। तो माया दर्पण है, तो माया में जो जिसका प्रतिबिंब हो रहा है वह बिंब, तो बिंब, माया, प्रतिबिंब, यह तीन हो गए। और माया को एकदम नहीं सोचे, हम हटा ही लिया, तो फिर केवल परब्रह्म, यह यहां तक हो रहा है। ऐसा, तो ऐसा सोचने से सुविधा हो जाएगी। तो यह है वेदांत का ईश्वर। वेदांत का ईश्वर यह है, ध्यान में रखिए। हम मंदिर में जाकर के जो ईश्वर, भगवान इत्यादि पूजा करते कहते हैं, तो वेदांत उसका भी उत्तर देता है, अपना एक उत्तर है उसका कि ये कैसे। लेकिन यदि वेदांत को यदि पूछे कि भाई आप किसको ईश्वर कहते हैं, तो यह ईश्वर है वेदांत का। अब यह जो माया है इसकी ओर थोड़ा सा देखना आवश्यक है। यह है क्या, कैसी है। यहां तक यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो थोड़ी हम आलोचना कर सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा शेयरिंग बंद कर लेता हूं क्षण। ठीक है, कहिए। स्वामी जी, एक तो सबसे पहले जो अंश की बात की, तो अंश अलग होगा तभी वो अंश होगा, ऐसा आवश्यक है। जैसे अभी ये है, तो ये तकिए का इतना सा चादर अगर हम बोलते हैं कि ठीक है, जैसे दीवार है, दीवार में इतनी ईंटें लगी हुई है, ईंट को हटाने की क्या आवश्यकता है, बिना हटाए तो हम कह सकते हैं ये ईंट दीवार का अंश है। ठीक, बहुत अच्छा। तो लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि दीवार ईंटों से बनी है। तो क्या आप यदि जीव को ऐसा मानते हैं ईंट के स्थान पर, तो क्या आपका जो ईश्वर या भगवान है या जो भी कुछ तत्व प्रतिपादन करना चाहते हैं वो ये इन ऐसे अवयवों से बना हुआ अवयवी है क्या? यदि ईश्वर अवयवों से बना हुआ अवयवी होगा तो वह विनाश भी उसका होगा, क्योंकि वो कभी ना कभी इनको जोड़ करके बना हुआ है। जो भी संघात होता है, अवयवों को जोड़ करके बना होता है, उसका कभी ना कभी विनाश होना है। तो आपका ईश्वर एक तो अवयवी हो जाएगा एवं उसका कभी ना कभी विनाश होगा, और यह तत्व के विरुद्ध जाता है। इसीलिए उसका भी हम आदर नहीं कर सकते उस मत का। ठीक, और कुछ? और स्वामी जी,
यहाँ पे अभी अपने पास सिर्फ तत्व की दृष्टि से देखें सिर्फ ब्रह्म ही है। ब्रह्म में माया वो भी काल्पनिक है। नहीं, माया उसकी शक्ति है। तो यहाँ पे जब आपने बोला कि माया ब्रह्म की शक्ति है, तो हमारे पास सिर्फ ब्रह्म ही था अभी तक, और वो अब हम और ब्रह्म को अब पूरा तो नहीं किया हमने ना। तो उसमें जो सृष्टि हो रही थी वो भी काल्पनिक हो रही थी पिछले सत्र तक। हमने ऐसा बोला कि ये जो सृष्टि है वो काल्पनिक सृष्टि है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये काल्पनिक सृष्टि कैसे कर पाता है ये ब्रह्म, तो इसलिए हम जो बीच में जो गैप्स रह गए हैं उनको भर रहे हैं। तो प्रश्न ये समझ जी कि जो माया है वो ब्रह्म की शक्ति है, लेकिन जब सब ब्रह्म ही है तो शक्ति क्या है? अब शक्ति की बात यह है कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें यदि कहूं कि 10 किलो का वजन उठाना है, उठा लोगे, तो तुम में वो शक्ति है। तो वही मैं केवल बोल रहा हूं अभी। तो शक्ति क्या है, मतलब क्या, तो उसमें वो शक्ति है। पहले नहीं बोला था कि धवल में ये शक्ति है, अभी मैं कह रहा हूं कि भाई उठा सकते हो, तो फिर वो शक्ति है, केवल अभी बोल रहा हूं। तो यह जो जगत की कल्पना करता है ब्रह्म, ये कल्पना करने का उसमें सामर्थ्य है। शक्ति कहने से ऐसा मत पकड़ो कि एक बाहर से ला करके तो एक एड ऑन जैसा फिटिंग कर दिया है और वो अभी शक्ति हो गई। जैसे सैनिक के ऊपर हम शस्त्रास्त्र उसको दे देते हैं तो उसके पास उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो ब्रह्म के लिए ये माया एक एड ऑन कर दिया, बाहर से ला करके जोड़ दी, और इसलिए अब उसकी शक्ति बढ़ी, ऐसा नहीं। 10 किलो वजन उठाने का अपने शरीर में सामर्थ्य है, स्वयं है। वो कभी प्रकट होता है, कभी नहीं होता, आवश्यकता अनुसार दिखता है। तो यह जगत की कल्पना ब्रह्म कर लेता है। तो यह आवश्यक पड़ रहा है हमें कि वह अपने किसी शक्ति के, उसमें यह सामर्थ्य है और वो बाहर से एड ऑन नहीं है, अन्यथा कैसे करेगा। यह जो कल्पना उतनी तो होनी चाहिए, कल्पना तो हो रही है, तो कल्पना के लिए उसका यह कल्पना करने का सामर्थ्य है और वह कल्पना माया के द्वारा कर लेता है। इसलिए हमने ब्रह्म को समाप्त नहीं किया था, हम विषय को बढ़ा रहे हैं। ये नए कहां से आगे, ऐसा नहीं, वो अभी विस्तार हो रहा है, तत्व का विस्तार होते जा रहा है। ये तो अब तक नहीं बोला था आपने, तो पहले तो केवल परमाणु बोले, अब विभू बोले, अब तो माया भी ला करके खड़ी कर दी। तो आप बढ़ाते जा रहे, तो विषय बढ़ ही रहा है, विकसित हो रहा है विषय, इसलिए इसको उसके अंदर लेना चाहिए। तो वहीं पर रुक करके नहीं सोचना गुरु जी, चाहिए। जी बोलिए। गुरु जी, जैसे मतलब मैं मेरे हाथ को मेरे शरीर का अंश बोलूंगा या अलग, मतलब पार्ट ही बोलूंगा? मतलब विशिष्ट अद्वैत वाले कुछ एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे आपका शरीर है तो हाथ आपका शरीर है, लेकिन अकेला हाथ पूरा शरीर नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो ये बोलते हैं कि वो जो अंश के रूप में हम ईश्वर का अंश है, तो वो उसमें बोलते हैं कि उंगली हमारे शरीर का अंश है, लेकिन उंगली अपने आप में पूरा ईश्वर नहीं है। तो इस तरह से वो द्वैत होता है। हाँ, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि उंगली अपने आप में पूरा ईश्वर है। लेकिन वो फिर उसको बॉडी का एक अंश तो मानेंगे ना, कि मतलब वो हम अब मतलब ठीक हम ठीक उससे कुछ छोटे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। अवयव अवयवी से छोटा ही होता है, सामर्थ्य में कम होता है। अवयवी के सभी धर्म अवयव में हो यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि उंगली, हाथ, पैर इनको अवयव मानते हैं और उसी से शरीर बनता है, तो शरीर अवयवी है। और यदि हम अवयवों को हटाना शुरू कर दे एक एक को, तो अवयवी का अस्तित्व नहीं रहेगा। और अवयवी इन अवयवों को जोड़ करके ही बना है, ऐसा होगा। और ये जो जोड़ करके बना हुआ है, अंश से बना हुआ अंशी, अवयवों से बना हुआ जो अवयवी है, वह अनित्य हो जाएगा, यह आपत्ति होती है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि ये नित्य अवयव है। क्या है कि गीता के उस श्लोक में ममैव वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ऐसा एक शब्द आता है। हमने वो उस तरफ नहीं गए थे, वो ज्यादा वो शास्त्र के पंक्ति प्रतिपादन में चला जाते, इसलिए हम उधर नहीं गए थे। लेकिन आपने चूंकि प्रश्न उठाया तो उस शब्द को लेते हैं, सनातन। सना शब्द का अर्थ होता है सदा, 3 कालों में, सभी काल में रहने वाला वो है, वह सदा। सदा के लिए होता है, वह सनातन होता है। इदानीन्तन इत्यादि, वो तन उसमें लग करके ऐसा हो जाता है, सनातन सदातन इत्यादि होता है, इदानीन्तन। तो यह जो सनातन, सदा के लिए जो रहता है वह सनातन। तो अब ये अंश यदि सनातन है, तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जैसे मैंने वो आम का उदाहरण दिया कि आम का अंश है,
वो काट करके बाहर अभी रखा हुआ है, एक व्यक्ति आकर के पूछता है कि ये आम का अंश है क्या? हमने बोला कि हाँ, ये आम का अंश है। ये कब कब किया है? तो हम नहीं बोलना चाहते कि अभी-अभी हमने काट के रखा है। यदि हम उसको बोल दे कि ये सनातन अंश है, तो सनातन है और अंश है, ये तो वदतो व्याघात है, परस्पर विरोध हो रहा ना, कि भाई सब सब समय अलग है, फिर भी अंश है, ये ऐसे कैसे होगा? भाई कभी तो एक था, अलग किया है, तभी तो उसको अवयव कहेंगे, अंश कहेंगे। अंश कहने के लिए ये आवश्यक है कि वह एक था, अलग किया है। अब अलग ही है, लेकिन अवयव है, यह कैसे होगा? सनातन शब्द लगाते हैं तो वह अलग ही है, सदा के लिए अलग है, फिर भी अवयव है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो सदा अलग है वो कभी भी अवयव नहीं हो सकता, और अवयव है तो कभी एक था, अभी काट के रखा है, तभी आप अवयव कह सकते हैं। अवयव की आवश्यकता है, अंश कहने के लिए आवश्यकता है कि कभी एक था, अभी काट के अलग कर रखा है, या काट के अलग नहीं भी किया है, उसमें बैठा हुआ है। जैसे अभी धवल ने जो पूछा था कि दीवार से ईंट नहीं हटाई, लेकिन तभी हम ईंट को दिखाकर तो कह सकते हैं कि भाई उसके अंदर है, लेकिन उसका अवयव है। ठीक है, वैसा मानने से फिर वही आपत्ति जो उत्तर दिया था कि भाई अवयवों को जोड़ जोड़ के फिर ईश्वर बना है, और ऐसा यदि हो तो ईश्वर विनाशशाली होगा। या फिर, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कहते, उनका कहना है कि जीव अंश है, लेकिन इन अंशों को जोड़ जोड़ के, जैसे एक 500 ईंटों से एक दीवार बना दी हमने, तो ऐसे 500 ईंटों से बनी हुई दीवार नहीं है, वैसे दीवार अलग ही है, 500 ईंटें उसमें वैसे नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी उसके अंश है। ये जीव है, उनसे ईश्वर नहीं बना हुआ है। वैसे यदि जीव हटा ले तो ईश्वर का विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ईश्वर वैसे भी बना रहता है, फिर भी यह जो अंश है वो जीव है, उसके अंश है, तो ये काफी उलझा हुआ है। तो स्वामी जी इसको फिर वैसा ही जी। होता है क्या? मतलब कि जो हम बोलते हैं सृष्टि बनती है, नष्ट होती है, तो अवयव से वो अलग होता है, फिर अलग होने के बाद क्योंकि वो नष्ट होने वाला बन गया है, तो वो वापस थोड़े समय के लिए रहता है, फिर नष्ट हो अब जाता है, देखिए, फिर बन जाता है, आप तो जो आप जो साइक्लिक वाला जो होता आप है। जो कह रहे हैं ना कि सृष्टि का विकास होना, संकोच होना, या प्रकट होना और फिर से प्रलय होना, सृष्टि प्रलय ये होता रहता है, लेकिन हम अभी सृष्टि की बात नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे थे, जो अभी जो आपने जो प्रश्न किया है, जो कि जी जीव जो है वह ईश्वर का अंश, अभी वो सृष्टि बाहर रखी है ना, सृष्टि और एक जी जी तत्व है, जी। तो इसलिए सृष्टि के साथ उसको न जोड़े। सृष्टि का संकोच विकास होता है, वह सावयव है, उसके अवयव होते हैं, और उसमें यह संदेह नहीं हो रहा है, इसलिए उसका वो संकोच विकास होना या सृष्ट होना और फिर से प्रलय होना यह संभव है। जब जीव और ब्रह्म या ईश्वर की सोचे जाते हैं, तो तब यह प्रश्न उपस्थित हो रहा था। तीन अलग तत्व कर लेने चाहिए, इसलिए कि एक ब्रह्म है, जीव है और जगत है। तो जीव ये ब्रह्म से सतत अलग है, या फिर वो उसी से वह और यह एक ही है, तो या फिर वो अंश अंशी भाव वाला है, अग्नि के स्फुल्लिंगों जैसा है। तो ऐसे ये दो तीन मत विशेषता आ जाते हैं, तो इसलिए हमने एक मत का यहाँ पर कुछ पैमाने पर परामर्श किया कि भाई अंश यदि हो तो यह इतनी समस्या उसमें उपस्थित होती। खैर हमें उसमें उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन आ गया, तो और हम युक्ति से चल रहे, तो कोई ऐसा मत आए तो हम उसकी चर्चा अवश्य करके चलेंगे, हमें उसका विरोध नहीं है। ठीक। जी और कोई? जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ, हाँ थोड़ा बोलो, जैसे सा दिक्कत है, बांग्ला भाषा में मैं বলতে समझ हूँ। लूंगा। हाँ हाँ, ঠিক मैं আছে। समझ लूंगा, बोलो। আমি বলছি যে কৃষ্ণ তো একটা অবতার, তো ব্রহ্মেরই অংশ, তাহলে কি করে উনি পরম ব্রহ্ম বলছেন নিজেকে? जी, इनका प्रश्न यह है, तो कृष्ण एक अवतार है और वह तो एक अंश है, तो इसको परब्रह्म कैसे बोले? तो हम वस्तुतः ये हमारा जो तीसरा सत्र था, उसमें यह हमने इसकी एक आलोचना कर ली थी कि जब वो विभू तत्व हमने निर्णय कर लिया था, उसका स्वरूप निर्धारण कर रहे थे तीसरे सत्र में उस वहां पर हम यह पूछ रहे थे कि यह जो विभू है, इसके आकार का संकोच विकास हो सकता है क्या? क्या वह कभी थोड़ा सा आकार में घट गया, कभी बढ़ गया, वृद्धि क्षय उसको संभव है क्या? तो वह संभव नहीं है। उसके दो कारण हमने लिए थे। वृद्धि क्षय उसी उसी को ही संभव होता है जिसके अवयव होते हैं। अवयवों का जब उपचय होता है, जुड़ जाते हैं,
तो वृद्धि होती है, या फिर अवयवों को लूजली पैक करते हैं, थोड़े से दूर दूर विरलता से उनको यदि हम जोड़ते हैं तो ऐसे संयोग होने से, उसको विरल संयोग होने से भी आकार बढ़ सकता है। जैसे स्पॉन्ज है और मिट्टी है, स्पॉन्ज में अवयवों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन वो ऐसा लूजली पैक्ड है तो इसलिए वो बड़ा दिखता है, और मिट्टी में या लोहे में टाइटली पैक्ड है इसलिए वो छोटे हो जाते हैं। तो यह भी एक आकार बड़ा दिखने का कारण हो सकता है। तो अवयव बढ़ा देने से आकार बढ़ता है, या अवयवों को इस प्रकार से लूजली पैकिंग करने से आकार बढ़ता है। और संकोच भी ऐसा ही होगा कि स्पॉन्ज को दबा देने से संकोच हो सकता है, या फिर काट देने से हो सकता है। तो अवयवों को घटा देने से या टाइट करने से होगा। तो ये दो कारणों से हम सामान्यतः संकोच विकास की बात करते हैं। तो विभु को ऐसा संकोच विकास संभव है क्या? तो विभु को ऐसा संकोच और विकास कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके अवयव नहीं है। एक दूसरा था कि विकास उसी का ही होना है जिसको विकास होने के लिए खाली जगह बची है। मैं यहाँ बैठा हूं, यदि मेरा वजन बढ़ता है जितना है उससे 20-30 किलो तभी बढ़ सकता है यदि बाहर में बढ़ने के लिए खाली जगह हो। खाली जगह ही नहीं हो तो आकार नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए ब्रह्म के लिए ये जो विभु है उसके लिए आकार बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि वह असीम है, खाली जगह नहीं बची है। खाली यदि जगह बचती तो वह सीमित हो जाता, और सीमित होने से वह फिर सावयव हो जाता, अवयव वाला हो जाता। ये दो कारणों से हमने देखा था कि इसके आकार में संकोच विकास की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अब यह यदि मन में पक्का बैठा है विभु तत्व, तो अब बताइए कि अब एक उदाहरण लेते हैं उसके लिए, कि जैसे हमने कमरे भर हवा है, और एक कमरे को हमने इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति से हवा को ठंडा करना शुरू कर दिया। तो ठंडा करते करते कमरे भर की हवा हम एक सिलेंडर में भर सकते हैं। उसको यदि लिक्विफाई कर दिया जाए तो हम इस कमरे भर की हवा को एक सिलेंडर में, हमारा जो गैस का सिलेंडर था उसमें हम रख सकते हैं दबा करके। यदि उसको और भी दबा दिया एकदम लोहे जैसा, या फिर वो फौलाद होता है, या ये जो कॉम्प्रेस स्टील होते हैं, ऐसा यदि कुछ करे तो और कम में हम उसको ला करके रख सकते हैं। तो कमरे भर की हवा एक सिलेंडर में पैक हो सकती है, लेकिन यह जो विभु है ऐसे किसी सिलेंडर में पैक होगा क्या? यह सोचना चाहिए। तो ये विभु यदि ऐसे सिलेंडर में पैक होना उसको संभव नहीं है, तो उसको जन्म ग्रहण करना, एक गर्भ में इतना सा बनना और वहां से एक हमारे शरीर के आकार का एक शरीर बनना, उसको संभव नहीं है। इसीलिए वह इस प्रकार से जन्म ग्रहण किया हुआ सीमित कभी भी नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म ने जन्म ग्रहण किया ये हम नहीं कह सकते, इस प्रकार का जन्म ग्रहण हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हम ये जो अभी यहाँ पर घट आकाश मठाकाश लाए हैं, माया लाए हैं, माया के द्वारा सीमित की कल्पना कर रहे हैं, वह यहाँ मदद करेगा। उसके द्वारा अवतार का उत्तर देना संभव होता है, इसलिए वो हम कल्पना को विकसित कर रहे थे। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि जो भी कुछ बोला गया है, वहां भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में स्वयं कह के रखा है। 11वां श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां। तो उसमें वो कहते हैं कि उनका कहना का ये है कि परम भावम जानन्तो, तो एक अभी वो ठीक से याद आना चाहिए कि नमाम तानि कर्माणि, नहीं वो ये है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कमते जगद विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ाः, जो मूर्ख लोग है, अनपढ़ है, असंस्कारित है, वह मेरी अवज्ञा करते हैं, अपमानित करते हैं। किस प्रकार से? मानुषिम तनुमाश्रितम, हमें मनुष्य के शरीर को आश्रय किया हुआ मुझे मनुष्य के आकार का ऐसा सोचते हैं। परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है, वास्तविक स्वरूप है, उसको वह नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो यह समस्या इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो उसके पीछे जो दार्शनिक भूमिका है, हमने जो विभु तत्व की जो आलोचना कर रखी है, तो उसको यदि छोड़ दे, वो परम भाव है ना, परम भावम अजानन्त। अब हम तो कम से कम परोक्ष रूप से, शाब्दिक रूप से तो उसका जो परम भाव है उसको तो हम जान के आए हैं विभु को।
तो वह इस प्रकार के शरीर आकार का कभी भी नहीं होगा। और शरीर आकार नहीं होगा तो एक शरीर ही कृष्ण है, यह कहना वो भगवान की जो गाली है वह उसको लगेगी कि वो मूढ़ इत्यादि कह रहे ना, वो आगे भी और भी तो कुछ गालियां दे के रखी है उन ऐसे लोगों को। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं मोहिनीं प्रकृतिं श्रतः इत्यादि, तो वो बोल के रखा है। तो यह जो है स्थिति इसलिए हो रही है कि परम भाव जो है विभू तत्व उसको समझने का भी प्रयास नहीं किया। केवल शास्त्र से अनुभव के द्वारा समझना अलग बात है, कम से कम हम ये जब ये परोक्ष रूप से मतलब टेक्सचुअल या थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे उतना भी समझे तो भी ये पता चलता है कि वो विभू तत्व ऐसे एक शरीर आकार का नहीं होगा। एक कमरे में जो हवा है वो सिलेंडर आकार की हो जाएगी यदि ठंडी करे तो, लेकिन यह विभू है, उसको कुछ भी करे वह एक शरीर आकार का नहीं होने वाला। तो वह शरीर तो कृष्ण नहीं है, लेकिन शरीर को देखने से कृष्ण का या उस पर ब्रह्म का पर तत्व का स्मरण हो सकता है। इतना है कि यह शरीर का उन्होंने आश्रय किया था, इसलिए हमें इस शरीर के प्रति भी भक्ति है, लेकिन केवल शरीर मात्र भगवान नहीं है। इसमें इसको जिस तत्व ने आश्रय किया था वह तत्व ही भगवान है, यह भगवान कहना भी चाहते स्वयं। गीता में कई बार उन्होंने अपना स्वरूप बोला भी है कि ये वास्तविक स्वरूप है इत्यादि, कई बार बोला है। उसको उन्हें तो उसकी उपेक्षा हो जाएगी। ठीक, आशा है आबिर जी के प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ महाराज, ठीक है। ठीक, तो आज का समय समाप्त है। हम आगे विषय बढ़ाते रहेंगे। अभी वेदांत का ये बड़े मजे के विषय शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इसके कारण कई सारे धार्मिक प्रश्नों का भी समाधान होना है। अब तक तो हम साधारण युक्ति से आगे बढ़ रहे थे, अब वेदांत के अंदर की युक्ति और वेदांत बाकी दर्शनों को भी कैसे उत्तर देना है, ये ऐसे हमारे मन में भी कभी प्रश्न हो जाते हैं, बाकी दर्शन भी प्रश्न करते हैं। तो हम ऐसे मतलब सेनाएं सामने खड़ी थी और यहाँ वहां से वो बोलना हो रहा था। अब क्या है कि युद्ध का मुख खुल गया है और एक सेना की एक टुकड़ी है वो दूसरे सेना के अंदर घुस गई, तो वेदांत अपने अंदर घुस गया है। तो फिर उसको चारों ओर से अभी प्रहार होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी प्रहार वेदांत कैसे झेलता है, कैसे उत्तर देता है, ये प्रहार ही है। हमारे मन में भी ये प्रहार होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि बाहर का कोई करे। हमारे मन में भी जो ऐसे प्रश्न होते वही वो भी प्रहार ही है। तो उसके वेदांत कैसे उत्तर देता है ये आगे बढ़ता चलेगा। तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।